Hello students, very good morning to all. Students, today we are going to read our next topic, our next heading of chapter number 5 in history, the revolt of 1857. Today the topic, the related heading is spread of the revolt of 1857. देखिए स्टूडेंट, आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या कारण थे और ये रिवॉल्ट कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि ये रिवॉल्ट जो था 1857 की क्रांति जो था ये कहाँ कहाँ पर फैलती चली गई। ठीक है, स्प्रेड मतलब कहाँ कहाँ पे हुई। एज द सिपॉयज बिगेन द रिवॉल्ट, प्रिंसेस एंड अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन दम। जैसा कि इस रिवॉल्ट को, इस क्रांति को सिपाहियों ने शुरू किया था, ठीक है, लेकिन सिपाहियों के शुरू करने के बाद इस क्रांति में बहुत से राजकुमार यानी प्रिंसेस और दूसरे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। वेरी सून द रिबेलियन स्प्रेड थ्रू आउट द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। बहुत जल्द ही ये विद्रोह, ये क्रांति जो था ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। लखनऊ वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। लखनऊ जो था वो एक प्रमुख केंद्र बन गया इस क्रांति का। द रिवॉल्ट हियर वॉज लेड बाई बेगम हजरत महल। ये जो क्रांति थी इसको लखनऊ से शुरू करने वाली थी बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से क्रांति को शुरू किया। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन एज द नवाब एंड एक्नॉलेज द सर्जनिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र। इन्होंने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित कर दिया लखनऊ का, और बहादुर शाह जफ़र की जो लॉर्डशिप थी यानी आधिपत्य था, ठीक है, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के आधिपत्य को, शासन को स्वीकार किया, मान लिया। द ब्रिटिश रेजिडेंट्स अलॉन्ग विद मैनी यूरोपियन इनहेबिटेंट्स वर किल्ड। जो ब्रिटिश निवासी थे, ठीक है, वो बहुत ही ब्रिटिश निवासी और उनके साथ जो यूरोपियन निवासी थे वो सब मारे गए। ठीक है, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफ़र वगैरह एक साथ मिल गए। और इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो थे वो और यूरोपियन इनहेबिटेंट्स के साथ मारे गए। नाना साहब मार्च टू कानपुर विद हिज ट्रूप्स। नाना साहब ने कानपुर की तरफ अपनी सेना को बढ़ाया, ठीक है, कानपुर की तरफ बढ़ाया। तात्या टोपे असिस्टेड हिम, और उसमें तात्या टोपे उनके जो गुरु भी थे, टीचर भी थे, वो उनके असिस्ट कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। कानपुर वॉज टेकन ओवर ऑन 5 जून 1857। कानपुर को नाना साहिब ने अपने अंडर में कर लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों से। नाना साहब वॉज प्रोक्लेम्ड द पेशवा। नाना साहब ने अपने आप को प्रोक्लेम मीन्स घोषित किया, डिक्लेयर्ड किया, पेशवा डिक्लेयर्ड कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ गवर्नर ऑफ द मुग़ल एम्पायर अंडर बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने, नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल एम्पायर जो था बहादुर शाह जफ़र के अंडर, उसमें अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर किया। हिमसेल्फ, नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल एम्पायर में जो बहादुर शाह जफ़र जो था उसके अंडर में अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर्ड किया। द मिस्टीरियस, यहाँ पे हिस्ट्री रिव्यूज़ में देखें, द मिस्टीरियस चपाटी एंड द लोटस मूव फ्रॉम हैंड टू हैंड एज द सिंबल ऑफ द रेवोल्यूशन, कैरिंग विद देम अ कॉल टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मिस्टीरियस मतलब रहस्य मई चपाती, ठीक है, आपका चपाती माने रोटी, और लोटस माने कमल जो था, एक इसमें आपका रोटी और जो कमल था वो एक हाथ से दूसरे हाथ में भेज जाते हुए बनाया गया था। इसको एक सिंबल, इसी को सिंबल बनाया गया था, इसी को चिन्ह बनाया गया था क्रांति का, ठीक है, कैरिंग विद देम अ कॉल, और इसको, इसी चिन्ह को लोग लेके चलते थे, और एक नारा भी इस लगाते थे, टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, खिलाफ जागो। मतलब जो अंग्रेज इतना अन्याय कर रहे हैं भारतीयों पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके अगेंस्ट बोलो। इंडियंस से उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में कहा कि जो ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा इंडियंस को परेशान कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ अपनी। तो मैंने बताया था यहाँ स्टूडेंट कि
जो नाना साहब थे उन्होंने मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र के अंडर में जो था उस वक्त, उसमें अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। इन कानपुर का पेशवा डिक्लेयर कर दिया और अपने आप को बहादुर शाह जफ़र का गवर्नर डिक्लेयर किया था स्टूडेंट्स। इन मंडला मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मंडाला जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ की जो थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। देखिए अलग अलग जगहों से, जैसे कानपुर से नाना साहेब ने, बहादुर शाह जफ़र ने, दिल्ली से बेगम हजरत महल ने, लखनऊ से, ऐसे ही बहुत जगहों से जो 1857 का विद्रोह था उसकी चिंगारी भड़क चुकी थी। व्हेन द रिवॉल्ट ब्रोक आउट, झांसी बिकेम अ सेंटर ऑफ द रिबेलियन। जैसे ही रिवॉल्ट शुरू हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, झांसी जो था वो विद्रोह का केंद्र बन गया। इन मार्च 1858 द ब्रिटिश आर्मी एडवांस ऑन झांसी एंड लेड सीज ऑन द सिटी। जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिशर्स की सेना थी, वो झांसी की तरफ बढ़ी और उसके ऊपर उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में करना चाहा। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ फाइटिंग, 2 हफ्तों तक की फाइटिंग चली, युद्ध चला। द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द सिटी, ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने कब्जे में कर लिया। बट द रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड, लेकिन वहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो एस्केप्ड हो गई, वहाँ से भाग गई, ठीक है। शी ग्रुप्ड इन द टाउन ऑफ कल्पी वेयर तात्या टोपे एंड अदर पेट्रोइट्स जॉइंड हर। फिर से वो वहाँ पे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, अपनी एक सेना संगठित की रानी लक्ष्मीबाई ने। एक शहर था कल्पी, वहाँ पे उन्होंने, एक टाउन था कल्पी का, उसमें अपने सभी सैनिकों को फिर से दोबारा इकट्ठा किया, जहाँ पे तात्या टोपे और दूसरे पेट्रोइट्स जो थे और दूसरे देशभक्त जो थे, उन्होंने उनको ज्वाइन किया। ऑन 1 जून शी एंड हर एलीज कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस सिटी ऑफ ग्वालियर फ्रॉम द सिंधिया रूलर्स हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश। देखिए 1 जून, मतलब 1 जून को, ठीक है, वो और उनकी जो एलीज, मतलब उनकी जो सेना थी, ठीक है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके सहायक थे, उन्होंने फोर्ट्रेस सिटी ऑफ ग्वालियर का जो किले वाला शहर था, ग्वालियर जो आपका किले वाला शहर था, जो ग्वालियर का किला था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। फ्रॉम द सिंधिया रूलर्स से, जो कि ब्रिटिशर्स के वफ़ादार थे, लॉयल थे, मतलब सिंधिया शासक जो थे वो ब्रिटिशर्स के क्या थे, वफ़ादार थे, यानी ब्रिटिशर्स की मदद करते थे, ठीक है। खुद ही, देखिए सिंधिया रूलर्स जो थे वो भारत के ही थे, लेकिन भारत के शासकों को ही हराने में अंग्रेज़ों की मदद करते थे। तो उनसे रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सेना ने उनके ग्वालियर के किले पे अपना कब्ज़ा कर लिया। शी डाइड ऑन जून, लेकिन जो दूसरा बैटल हुआ ग्वालियर का, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई ऑन 17 जून, 17 जून को, सेकेंड डे ऑफ द बैटल इन ग्वालियर के जो सेकेंड डे था, सेकेंड बैटल नहीं, सेकेंड डे जो था, दूसरा दिन जो था ग्वालियर के युद्ध में, उसमें उनकी 17 जून को डेथ हो गई। व्हेन शी वॉज हिट बाय अ स्प्रे ऑफ बुलेट, जब उनके ऊपर गोलियों की बौछारें हुई तो उससे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। 1 जून को तो उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया था उनके ग्वालियर पे सिंधिया रूलर से, जो कि और 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। जो मतलब ग्वालियर में युद्ध चल रहा था, उसके दूसरे दिन, जब ग्वालियर में फिर से युद्ध शुरू हुआ, उसके दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई उनके ऊपर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गोलियां दाग दी थी, गोलियों से उनको शूट कर दिया था। हिस्ट्री बेस में क्या कह रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज वन ऑफ द ग्रेट नेशनल हीरोज़ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उनको महान हीरोज़ में कहा जाता है। 1857 की क्रांति की महान सेनानियों में से, क्रांतिकारियों में से एक थी, और वो एंड अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो भारत में ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजी शासन था, उसका वो एक चिन्ह थी, विरोध का एक चिन्ह थी। शी अर्नड हर ब्रिटिश एनिमीज़ फॉर हर, अर्नड, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वर्ड छूट गया है, शी अर्नड प्रेस होना चाहिए, प्रेस माने तारीफ़। शी अर्नड, यहाँ पे एक कुछ मिस्टेक है, देखिए, लेकिन मैं इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ। शी अर्नड प्रेस फॉर
ऑफ हर ब्रिटिश एनिमीज़ फॉर हर ब्रेवरी, मतलब शी अर्न हर ब्रिटिश एनिमीज़ फॉर हर ब्रेवरी, मतलब उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस हो गया है इस सेंटेंस में, लेकिन ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे जो ब्रिटिश एनिमीज़ थे, जितने भी मतलब आपके अंग्रेज़ी दुश्मन थे, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ़ उनकी बहादुरी के लिए, मतलब वो एक लेडीज़ होते हुए, एक महिला होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया था, ठीक है। अंग्रेज़ डर गए थे रानी से। शी बिकेम अ हीरो इन इंडिया, वो एक यहाँ भारत की हीरो या हीरोइन बन गई। When the Indian Army created its first female unit, जब भारतीय आर्मी ने अपनी पहली फीमेल यूनिट बनाई तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर हर, ये उन्हीं के नाम पे बनाई गई।